नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 18 फरवरी को होंगे रिटायर, जहां नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने 17 फरवरी को किया है बैठक का आयोजन। वहां पीएम, कानून मंत्री समेत नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इसमें होंगे शामिल। वही सिफारिश के बाद राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की करेंगी नियुक्ति। सीनियर चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में करेंगे प्रमोट। वही राजीव कुमार के बाद सीनियर चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पर 18 फरवरी को लेकर बताया जा रहा है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को होंगे रिटायर, जहां पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त में 17 फरवरी को किया है बैठक का आयोजन। पीएम, कानून मंत्री समेत नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इसमें होंगे शामिल, जहां सिफारिश के बाद राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की करेंगे नियुक्ति। वहीं सीनियर चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में करेंगे प्रमोट और राजीव कुमार के बाद सीनियर चुनाव आयुक्त के हैं ज्ञानेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को होंगे रिटायर। और इस वक्त इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल जी, जिस तरीके से राजीव कुमार के रिटायर होने की बात कही जा रही है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने से पहले जो हम मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए जो है 17 फरवरी को बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे। चूंकि यह जो सिलेक्शन कमेटी होती है 3 सदस्यीय होती है, हालांकि इसमें पहले प्रधानमंत्री के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष होते थे, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने इसमें एक नियम में फेरबदल किया है। मुख्य न्यायाधीश की जगह पे जो है एक कैबिनेट मंत्री को उसमें जगह दी गई है। तो अब जो है जो निर्वाचन आयोग का जो नियुक्ति होगी, उसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद जो राष्ट्रपति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। अब सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त को अभी तक जो परंपरा रही, जो सीनियर मोस्ट आयुक्त होते थे उन्हें ही मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में प्रमोट किया जाता था। तो राजीव कुमार जी के बाद अब ज्ञानेश कुमार सबसे सीनियर आयुक्त है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। ऐसे में एक नए आयुक्त की भी नियुक्ति होगी। सुखबीर सिंह संधू दूसरे आयुक्त हैं। राजीव कुमार जी का कार्यकाल क्योंकि 18 फरवरी को समाप्त हो रहा था, उसके पर 17 फरवरी को जो है नए चुनाव आयुक्त, तो उसके अलावा एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। जी स्नेह कमल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सिफारिश के बाद राष्ट्रपति मुख्य चुनाव की आयुक्ति होगी, इसके लेकर जो ज्ञानेश कुमार का जो नाम सामने आया है, क्या उस पर पूर्ण तरीके से इस पे क्या मुहर लग गई है कि ज्ञानेश कुमार ही अगले चुनाव आयुक्त होंगे? मुहर अभी 17 तारीख को जब कमेटी की बैठक होगी उसके बाद मुहर लगेगी, क्योंकि अभी तो मीटिंग ही प्रस्तावित है। 17 फरवरी को मीटिंग होगी जो सिलेक्शन कमेटी है, उस कमेटी के बाद मुहर लगता है। अभी तो कयासबाजी सिर्फ है कि सीनियर मोस्ट जो है राजीव कुमार के बाद सीनियर मोस्ट जो आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार है। अभी तक की परंपरा रही है कि जो सीनियर मोस्ट आयुक्त होते थे उनको मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति होती थी। क्योंकि यह सिलेक्शन कमेटी निर्णय करेगी कि ज्ञानेश कुमार को बनाना है या किसी नए व्यक्ति को लाना है। तो कुल मिलाकर अब हमें 17 फरवरी को जो बैठक बुलाएगी उसका इंतजार करना होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा नेता राहुल गांधी तीनों बैठेंगे। उस कमेटी की बैठक में यह निर्णय होगा कि देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा और एक नए आयुक्त की नियुक्ति किसके रूप में की जाती है। जी, इसके चुनाव आयोग के नामों में कितने लोगों के नाम शामिल हैं? चुनाव आयुक्त के रूप में अभी तक जो 2 मुख्य चुनाव आयुक्त चूंकि राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं, तो नए आयुक्त के रूप में जो पुराने दोनों आयुक्त हैं, जो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और संधू जी, तो 2 जो बचे हुए सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों में किसी एक को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी बैठेगी उसमें निर्णय यह होगा कि नई कमेटी किसे जो है 2-3 नामों का फाइनल आएगा। उस फाइनल के बाद यह डिसीजन होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त होगा
और एक चुनाव आयुक्त से और नया बनाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायर होने की बात कही जा रही है, जो 18 फरवरी को रिटायर होंगे और उसके पहले ही 17 फरवरी को एक बैठक आयोजन की जाएगी, जिसमें पीएम, कानून मंत्री समेत नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे, जिसकी सिफारिश के बाद राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगी। अब अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से है, जहां 19 अवैध प्रवासियों का एक और जत्था पहुंचेगा अमृतसर, जहां अमेरिका से सेना के विमान ने भरी है उड़ान। इनमें सबसे ज्यादा पंजाब के 67 व हरियाणा के 33 लोग हैं शामिल, जहां गुजरात के 8, यूपी के 3, गोवा राजस्थान में होंगे शामिल, जहां महाराष्ट्र के 2, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के 1 व्यक्ति हैं शामिल। अमेरिका सेना का विमान भारतीयों को लेकर शनिवार को अमृतसर में उतरेगा। रविवार को 157 लोगों को लेकर अमेरिका विमान के अमृतसर पहुंचेगी, जो 5 फरवरी 2025 को 104 भारतीयों को हथकड़ पांव में बेड़ियां लगाकर भेजा जाएगा। इस पर केंद्र सरकार के विपक्ष दलों को झेलना पड़ा था विरोध। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पर 5 फरवरी को 2025 को 104 भारतीयों को वापस भेजा जाएगा, जहां पर 119 अवैध प्रवासियों का एक और जत्था पहुंचेगा अमृतसर, जहां अमेरिका से सेना के विमान ने भरी है उड़ान, जहां इसमें से सबसे ज्यादा पंजाब के 67 व हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। गुजरात के 8 और यूपी के 3, गोवा राजस्थान में होंगे शामिल। इसमें महाराष्ट्र के 2, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के 1 व्यक्ति भी शामिल हैं। अमेरिका सेना का विमान भारतीयों को लेकर शनिवार को अमृतसर में उतरेगा, जहां रविवार को 157 लोगों को लेकर अमेरिका विमान के अमृतसर पहुंचेगी। वहीं 5 फरवरी 2025 को 104 भारतीयों को हथकड़ी और पांव में बेड़ियां लगाकर भेजा गया था, जहां इस पर केंद्र सरकार को विपक्षी दलों को झेलना पड़ा था। बीजेपी सरकार के गठन की प्रक्रिया आज से तेज होगी, जहां पर पीएम मोदी शुक्रवार की रात अपने विदेशी दौरे से वापस लौटे हैं। जहां दिल्ली में नए सीएम मंत्रिमंडल के चयन की प्रक्रिया का अंतिम दौर शुरू हुआ है, जहां बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने प्रक्रिया पर अपनी रणनीति पहले की तैयारी की है, जहां सीएम और मंत्रिमंडल के चयन के लिए अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को हो सकता है और 16 या 17 फरवरी को विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। वह पीएम, केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष समेत विधायक दल की इसमें होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बैठक का दौर लगातार जारी है, जिसमें बीजेपी सरकार के गठन की प्रक्रिया आज से तेज होगी। जहां पीएम मोदी शुक्रवार की रात अपने विदेशी दौरे से वापस लौटे हैं, जहां दिल्ली में नए सीएम मंत्रिमंडल के चयन की प्रक्रिया का अंतिम दौर जारी है। वहां बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने प्रक्रिया पर अपनी रणनीति पहले से ही तैयार की है। वहीं पर सीएम और मंत्रिमंडल के चयन के लिए अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। वहीं मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को हो सकता है। वहीं 16 या 17 फरवरी को विधायक दल की होगी बैठक, जहां पर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। वहीं पीएम, केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष समेत विधायक दल की बैठक होगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 19-20 फरवरी को आएंगे महाकुंभ और इसको लेकर किसी नेता ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम पार्टी कर रहा है तय। कांग्रेस नेता संगम में स्नान करने के बाद संगम का करेंगे भ्रमण, जहां मौनी अमावस्या हादसे में जान गंवाने वालों के घर देंगे सांत्वना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 19 और 20 फरवरी को आएंगे महाकुंभ, जहां इसको लेकर किसी नेता ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम पार्टी कर रहा है तय। वे कांग्रेस नेता संगम में स्नान करने के बाद संगम का करेंगे भ्रमण।
मौनी अमावस्या हादसे में जान गंवाने वालों का घर जाके उन्हें देंगे सांत्वना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। खबर दिल्ली से है, जहां सीवीसी ने केजरीवाल के आधिकारिक सीएम आवास जांच के लिए आदेश दिए हैं। जहां सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। जहां 6 फ्लैग स्टाफ बंगले पूर्व सीएम केजरीवाल के निवास के जीर्णोद्धार की जांच करेगी। वहीं बीजेपी ने पूरे चुनाव के दौरान इस बंगले को कहा था शीश महल, वहीं शीश महल कहकर केजरीवाल पर किया था हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पे सीएम आवास को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जहां पे सीवीसी ने केजरीवाल के आधिकारिक सीएम आवास जांच के निर्देश दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, जिस तरीके से सीवीसी ने केजरीवाल के आधिकारिक सीएम आवास की जांच के निर्देश दिए हैं, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर मुश्किलों की बात करें तो उनकी मुश्किलें एक बार पुनः बढ़ने शुरू हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर किसी स्थल का नाम जो दिया था, उसके आरोप पर जो विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि इस मामले की जांच पिछले साल नवंबर में चली थी, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आने के बाद अब केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जो विस्तृत जांच का आदेश दिया है, इस मामले में केजरीवाल पर कानूनी संकट का नया शिकंजा जो है अब कसता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल 14 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी नेता जो इसमें विधायक भी है विजय गुप्ता, उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत की थी इस मामले को लेकर। उनको उनकी शिकायत में कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो आवास है, जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला है, उसके रेनोवेशन की जांच का आदेश दिया जाए। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को उन आदेश की विस्तृत जांच करने को कहा, जिसमें कहा गया कि 40,000 वर्ग गज यानी 8 एकड़ में इस फैले भव्य बंगले के निर्माण का जो जांच हो, मानदंडों का इसमें उल्लंघन किया गया है। विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता ने 14 अक्टूबर को जो है यह शिकायत की थी। उसने कहा था कि राजपुर रोड पर जो प्लाट नंबर 45, प्लाट नंबर 47 और 2 बंगले जो है 8A और 8B जो फ्लैग स्टाफ रोड पर है, इन सभी संपत्तियों को ध्वस्त करके एक नया आवास जो विलय करके बनाया गया था, इसमें ग्राउंड फ्लोर और फ्लोर एरिया कवरेज अनुपात यानी FRA जिसे फ्लोर एरिया रेशियो कहते हैं, उसके मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। 2024 विजय गुप्ता की शिकायत पर आधिकारिक और तथ्यात्मक रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी ने मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी सीईओ द्वारा सीवीसी को सौंपी गई थी। अब 13 फरवरी 2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट की जांच के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जो सीपीडब्ल्यूडी यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के जो सीवीओ हैं, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, उन्हें इस मामले की विस्तृत जांच करने को कहा है। जी स्नेह कमल जी, क्या इसकी जांच क्या शुरू हो चुकी है या अभी कोई दिन निर्धारित किया गया है? जी अभी कल ही आदेश परसों जांच हुआ था। 13 को जब तथ्यात्मक रिपोर्ट की जांच की गई थी, उसके बाद यह आदेश आया है कि आज जो है ये आदेश दिया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के जो है सीईओ है यानी सतर्कता अधिकारी, उन्हें यह जांच का आदेश आज दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने बताया कि सीवीसी ने केजरीवाल के आधिकारिक सीएम आवास जांच के आदेश दिए हैं, जहां सीपीडब्ल्यू द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। जहां 6 फ्लैग स्टाफ बंगले पूर्व सीएम केजरीवाल के निवास के जीर्णोद्धार की जांच की जाएगी। जहां बीजेपी ने पूरे चुनाव के दौरान इस बंगले को शीश महल कहा था, वहीं शीश महल कहकर केजरीवाल पर किया था हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में व्यापक संगठनात्मक फेरबदल किया है, जहां 6 महासचिवों और प्रभारियों को बदला गया है, जिनमें दिग्गज नेता दीपक बाबरिया और मोहन प्रकाश भी शामिल हैं तथा 2 नए महासचिव और नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी महासचिव बनाया गया है, वहीं पूर्व महासचिव BK हरिप्रसाद हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सांसद सैयद नासिर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया है। वहीं कृष्णा अल्लावरू को बिहार, रजनी पटेल को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ और हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं बिहार में अगले साल चुनाव होना है और अजय कुमार लल्लू को ओडिशा, के राजू को झारखंड, मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना और गिरीश चोंडानकर को तमिलनाडु और पांडुचेरी का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह सप्तगिरी शंकर उल्का को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड का प्रभारी बनाया गया है और दीपक बाबरिया, मोहन प्रकाश, भरत सिंह सोलंकी, राजीव शुक्ला, अजय कुमार और देवेंद्र यादव को महासचिव और प्रभारी पदों से हटा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए प्रवर समिति गठित की है और यह समिति बिल के प्रावधान और कानून में होने वाले बदलावों की जांच करेगी। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को 31 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जहां प्रवर समिति के अन्य सदस्यों में डॉक्टर निशिकांत दुबे, जगदीश शेट्टर, सुधीर गुप्ता, अनिल बलूनी, राजू बिस्टा, एटाला राजेंद्र, विष्णु दयाल राम, मुकेश कुमार, चंद्रकांत दलाल, पीपी चौधरी, शशांक मणि, भर्ताहरी मेहताब, नवीन जिंदल, अनुराग शर्मा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बेनी बेहनन, विजय कुमार उर्फ विजय वसंत, डॉक्टर अमर सिंह, वकील गोवाल के पाड़वी, मोहम्मद रकीबुल हुसैन, लालजी वर्मा, वकील प्रिया सरोज, महुआ मोइत्रा, डॉक्टर कलानिधि वीर स्वामी, डग्गू मल्ला, प्रसाद राव, कौशलेंद्र कुमार, अरविंद गणपत सावंत, सुप्रिया सुले, रविंद्र दत्ताराम वैंकर, एनके प्रेमचंद, वी रिचर्ड भी इसमें शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ट्वीट किया है जिसमें यूपी के मिर्जापुर हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें मिर्जापुर हादसे को लेकर ट्वीट कर राष्ट्रपति ने अत्यंत दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति में शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मैं घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। खबर दिल्ली से है, जहां 16 फरवरी को दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, जहां बिहार चुनाव में राजनीतिक हलचल हुई है तेज। जहां दौरे के बाद मोदी से नीतीश करेंगे मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। जहां 16 फरवरी को दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार चुनाव में राजनीतिक हलचल हुई है तेज, जहां दौरे के बाद मोदी से नीतीश करेंगे मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जो बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।